तो कहते हैं ना, किसी का सलाह आपको रास्ता दिखा सकती है। अरे किसी का सलाह आपको रास्ता दिखा सकती है, मंजिल आपको अपनी मेहनत से ही हासिल करना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग की आपके अपने YouTube चैनल एक्सेलेंट मैथ क्लास पे। दोस्तों आप लोग का बहुत ज्यादा कमेंट भी आने लगा था, जो सर क्लास नहीं ले रहे हैं, तो थोड़ा सा ऑफलाइन क्लास के में बिजी हो जाते हैं, जिस कारण से आप लोग को क्लास नहीं दे पाते हैं। लेकिन कोशिश करेंगे आप लोग को क्लास 2 दिन पे या 1 दिन पे आपको क्लास रोज मिलेगा, मैथ का क्लास, जो कि आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम यानी कि शेषफल। देखिए शेषफल का टाइप फर्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, जो कि एकदम बेसिक से आप लोग अगर कभी नहीं पढ़े हैं रिमाइंडर थ्योरम, आप कभी भी ये चैप्टर नहीं पढ़े हैं, फिर भी आपको समझ में आएगा। बस आप पूरा क्लास आराम से देखिएगा, आप स्किप मत करिए। देखिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे शेषफल। तो हम लोग बचपन से जानते आए हैं, जैसे 9 में हमको 4 से भाग देना है, क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ रहेगा, 9 में 4 से भाग देना है, तो इसका शेषफल क्या होगा। तो हम लोग बचपन से पढ़े हैं, 9 में 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8 होता है, शेष हमारा क्या बचा, शेष क्या बचा, 1 बचा। यही हमारा आंसर हो गया। शेषफल का मतलब बस यही, और कुछ नहीं है। यानी क्वेश्चन आपको ऐसे ही दिया, तो इतना आसान क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा, आपको इतना आसान भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। जैसे आपको एक क्वेश्चन दे देते हैं, यहाँ पे मान के चलिए 12 गुने 3 बट्टा में 3, कहेगा इसका शेषफल क्या होगा, यानी इसका रिमाइंडर क्या होगा, इसका शेषफल क्या होगा आपसे पूछेगा। देखिए आप लोग कैसे बनाएगा, 12 खात को 3 बार पढ़िएगा, फिर उसके बाद उसमें 3 से भाग दीजिएगा। तो देखिए आपको ऐसे में बहुत ज्यादा समय लगेगा। तो रिमाइंडर थ्योरम में यही हमको समझना है, इसको कैसे हम आसानी से बनाए, जल्दी बना ले। तो यहाँ पे 12 में 3 से भाग देंगे 4 तिया 12, 4 तिया 12 कट गया पूर्ण रूप से, और ये 3 भी 3 से कट जाएगा पूर्ण रूप से, यानी कि शेष क्या बचेगा, 0 बचेगा। वैसे भी आप गुना करिए, 36 में आप 3 से भाग देते हैं, 36 में अगर आप 3 से भाग दीजिएगा तो क्या आपको कटेगा नहीं, ये पूर्ण रूप से कट जाएगा, तो शेष कुछ नहीं बचा, तो 0 बचेगा। तो आपको क्या करना है ऐसे, यानी कि आपको गुना करके मत भाग दीजिएगा। आपको जब भी भाग देना है तो क्या करिए, उसमें अंक बाय अंक आप अपना भाग दे दीजिए। जैसे कि एक क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पे लिखते हैं, आप लोग कमेंट में आंसर बता सकते हैं जो इसका आंसर क्या होगा। जैसे दिया हुआ है 82 गुने, क्वेश्चन है 82 गुने 88, अब बट्टा में सटा देंगे भाई कितना, तो सटा हुआ है 7, और पूछ रहा है हमसे रिमाइंडर थ्योरम यानी कि शेषफल इसका क्या होगा, इसका शेषफल क्या होगा बता सकते हैं आप। तो आप नीचे कमेंट में वीडियो को रोक के एक बार बनाइए, बना के हमको बताइए तो इसका आंसर क्या होगा। वैसे आप लोग को देखिए, चलिए हम बताते हैं। आप क्या करिएगा, अगर आपको नहीं पता है, जिसको पता नहीं रहता वो क्या करेगा, 82 को 88 से गुना करेगा। आप समझ सकते हैं 82 को 88 से गुना करने में आपको समय तो लगेगा ही, उसके बाद फिर जो आंसर आएगा गुना करके उसमें 7 से भाग देगा, और जो आएगा वो आपका शेषफल बचेगा। लेकिन आपको इससे नहीं बना, आपको डायरेक्ट यहाँ से 7 से भाग देना है। 7 का 7 बच गया 12, 7 8 9 10 11 12, यानी कि 5 बच गया। यहाँ पे क्या बचा, 5 बच गया। यहाँ पे काटेंगे तो हमको आ जाएगा कितना, 7 का 7 बच गया, 1 7 14 14 15 16 17 18, यानी कि 4 बच गया। कितना बच गया, 4 बच गया शेष, यानी कि 5 गुने 4 बट्टा 7। अब हम गुना कर लेंगे, 5 चौका 20, और 20 में 7 से भाग देंगे, शेष कितना बचेगा भाई, 7 दूनी 14, यानी कि 6 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बस ऐसे ही आप लोग को निकालना है। कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसको गुना मत कीजिएगा, उसका शेषफल निकाल के गुना कर दीजिए और उसमें आप भाग दे दीजिए, बस वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे आपको इस टाइप का क्वेश्चन तो आप बना लीजिएगा। अगर आपको यहीं पे कपार पे बोझा यानी कि पावर वाला क्वेश्चन आ जाए, घात वाला क्वेश्चन आ जाए, तब आप कैसे बनाइएगा। जैसे कि देखिए 25 के पावर में यानी घात में 33, और नीचा में सटा हुआ है 24, तो कहेगा आपको बताइए इसका शेषफल क्या होगा, यानी कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होगा, आपको कहेगा बताने के लिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता भी, अभी बताएं इस टाइप का क्वेश्चन कभी कभी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, वो आपको बेसिक चीज था। अब आपका क्वेश्चन का टाइप धीरे धीरे हम आपको 0 से हीरो की ओर ले जाएंगे। और ये क्लास आपको रिमाइंडर थ्योरम क्लास 2 क्लास कम से कम आपको लेंगे, 2 या 3 क्लास लेंगे, जिससे पूरा आपको एक एक क्वेश्चन, आपको जो भी क्वेश्चन पूछा गया अभी तक सारा क्वेश्चन आप लोग को अभी हम बताने वाले हैं। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन देख के आप लोग घबरा जाते हैं, कपार पे बोझा है तो आप सोचते हैं जो इसको कैसे करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है,
24 से 25 में भाग देना है तो शेष क्या बचेगा, हम लोग पहले ही जानते हैं 24 से कट जाएगा यानी कि शेष 1 बचेगा। शेष क्या बचेगा भाई, 1 बचे। 1 के कपार पे 33 और नीचा में सटा देंगे 24, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो देखिए 1 के कपार पे 33 का यानी कि 1 के घात 33 है, पावर 33 है। इसका मतलब क्या हुआ, 1 को 33 बार लिखना है तो 1 को कितनों बार गुना में लिखिएगा, आंसर क्या आता है भाई, 1 ही आएगा। यानी कि 1 को अगर हम 33 बार भी लिख दे और फिर भी उसका आंसर पूछा जाए, उसका आंसर क्या हुआ तो 1 ही होगा। तो आ गया हमको 1 ऊपर में, नीचा में कितना आ गया, 24 आ गया। तो ऊपर में 1 है तो बस हमको अब इसमें कुछ नहीं करना है। जो ऊपर में अगर कोई धनात्मक संख्या दिया हुआ है यानी कि प्लस में है, पॉजिटिव में है, तो उसका रिमाइंडर थ्योरम वही होता है, उसका रिमाइंडर थ्योरम वही हो जाएगा। यही इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 1 हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। चलिए आगे टाइप थोड़ा सा बढ़ते हैं। इसी टाइप का 1-2 क्वेश्चन और आपको हम प्रैक्टिस अभी करवा देते हैं। जैसे कि आपको क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, क्वेश्चन आपको देगा 19 के कपार पे 300, 19 के कपार पे 300 और नीचा में सटा हुआ रहेगा 18। अब पूछेगा इसका शेषफल क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा आपको बताने के लिए। तो अगर आप ये समझ गए हैं तो आप आसानी से बता सकते हैं इसका रिमाइंडर क्या होगा। इसका रिमाइंडर क्या होगा आप लोग बता सकते हैं, तो बताइए कमेंट में इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा। तो देखिए हमको पता है इसमें भाग देंगे तो क्या बचेगा, ऊपर में 1 और 1 के कपार पे 300, नीचा में सटा हुआ है 18। यानी कि 1 को 300 बार लिखेंगे, 1 को कितनों बार लिखे, गुना होने पर 1 ही आएगा। तो 100-300 बार 1 को लिखेंगे फिर भी क्या होगा, 1 होगा। 1/18 यानी कि इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 1 हो जाएगा इसका आंसर। अब चलिए थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। इसी टाइप में क्वेश्चन आपको दिया हुआ रहेगा 17 के कपार पे कोई भी संख्या ले लीजिए, 17 के कपार पे 36 और बट्टा में 18। अब पूछेगा इसका रिमाइंडर थ्योरम क्या होगा, यानी कि इसका रिमाइंडर क्या होगा, शेषफल क्या होगा इसका, आपको बोलेगा बताने के लिए जो इसका शेषफल क्या होगा। तो अब आ गया बात जबरदस्ती वाला। अब क्या आ गया, जबरदस्ती वाला। आप लोग इतना दिन जब भी पढ़े होंगे बचपन से लेकर 12वीं तक, आप लोग कभी ये चीज नहीं पढ़े होंगे, जो भाग नहीं लगता है ना तो जबरदस्ती उसमें भाग लगा दिया जाए। लेकिन अब हम लोग सीखेंगे जो भाग नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है तो कोई टेंशन नहीं, जबरदस्ती भाग लगाएंगे। जबरदस्ती भाग का मतलब हुआ तो देखिए यहाँ पे ऊपर में 17 ये है और नीचे में 18 है, तो 18 से भाग लगाने के लिए कितना कम है, तो 1 कम है, 1 कम हो जाएगा तो 18 हो जाएगा, यानी कि पूर्ण रूप से कट जाएगा। तो 1 कम है ना तो माइनस में 1 शेष ले लेंगे, क्या माइनस में 1 शेष ले लेंगे। जबरदस्ती भाग इसको बोलते हैं, जबरदस्ती भाग लगाएंगे। ये भाग इसलिए लगाते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन आसानी से बन जाए। तो जबरदस्ती भाग इसमें लगाएंगे, तो इसको जबरदस्ती भाग लगाए तो हो गया -1। अब -1 के कपार पे 36 और नीचा में है 18। अब देखिए -1 के कपार पे 36 और नीचे में क्या हो गया 18। तो अब -1 के कपार पे 36 है, तो एक चीज याद रखिएगा, किसी भी संख्या के घात पर यानी कि पावर में अगर कोई सम संख्या हो तो वो माइनस वाला भी प्लस हो जाता है। अगर माइनस में कोई संख्या है और उसके कपार पे अगर कोई सम संख्या है यानी कि तो वो प्लस में आ जाता है। अगर कोई विषम संख्या हो, अगर कोई विषम संख्या हो तो वह संख्या माइनस में ही आता है, वह संख्या माइनस में ही आता है। तो यहाँ पे कपार पे देखिए हम क्या है, सम है या विषम है, तो यहाँ पे सम है, यानी कि 1 क्या होगा प्लस होगा, 1 क्या होगा प्लस में आएगा। समझने के लिए समझिए, -1 के कपार पे 4 है जैसे, तो इसको हम क्या लिखेंगे, -1 गुने -1 गुने -1 गुने -1, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस और प्लस 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 में आएगा ये। तो इसीलिए सम जब रहता है तो प्लस हो जाता है, और जब माइनस यहाँ पे विषम रहेगा माइनस वाले संख्या पे तो 3 बार ही गुना करेंगे। देखिए माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस हो जाता है। तो वही हम लिख दिया आपको, जब सम रहे कपार पे यानी घात में जब सम रहेगा तो वह सम संख्या आता है, जब विषम हो तो वह माइनस में आता है। तो यहाँ पे हो गया 1 और बट्टा में 18, इसके कपार पे 36 हट गया यानी कि आ गया 1। तो जब 1 ऊपर में आया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर।
चलिए आगे टाइप थोड़ा सा बढ़ते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन एक देते हैं आप लोग को बनाने के लिए। आप बना सकते हैं तो बना के नीचे कमेंट में हमको बताइए जो क्या आंसर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है आपको 23 के कपार पे 3 और नीचा में सटा हुआ है 24, तो बताने के लिए कहा है जो रिमाइंडर थ्योरम क्या होगा, इसका रिमाइंडर थ्योरम क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमको कैसे बनाना है वो देखिए। क्या करना है, सबसे पहले अभी आपको सिखाए थे जो जबरदस्ती भाग लगाएंगे, नहीं लगेगा तो जबरदस्ती उसमें लगाएंगे, लगेगा कैसे नहीं। जैसे 23 है, 24 से कितना कम है, 1 कम है, तो जबरदस्ती भाग लगाएंगे तो हो जाएगा माइनस में 1 और इसके कपार पे कितना भाई 3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 24 इतना आ गया। अब देखिए इसमें थोड़ा सा टाइप अलग होगा, आप लोग समझिएगा। माइनस में 1 के कपार पे विषम संख्या यानी कि माइनस में ही आएगा, विषम रहता है तो माइनस में ही होता है, माइनस में 1 आएगा और नीचा में 24 होगा। तो अब आप लोग कहिएगा इसका आंसर -1 आ जाएगा, तो इसका भी शेष फल में आंसर आपको माइनस में नहीं आएगा। जब भी आएगा तो आपको प्लस में, कभी माइनस में आपका शेष आ ही नहीं सकता है। तो देखिए अब जब आप याद रखिएगा, जब भी क्वेश्चन के ऊपर में माइनस में संख्या दिया हुआ है तो ये नीचे वाले में से इसको घटा लिया जाता है, यानी कि 24 में से 1 को घटा देंगे, क्या बचेगा 23 बचेगा, यानी कि इसका शेषफल क्या आएगा 23 ही आएगा, इसका शेषफल 23 आएगा, यानी कि नीचे वाले में से 1 को घटा देते हैं, वही हमारा क्या हो जाता है आंसर आ जाएगा, वो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन आप लोग को आगे बता रहे हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन जो कि है थोड़ा सा अलग है, बस ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन आपको दिया हुआ रहेगा क्या 12 गुने 14 गुने 16 और नीचे में दिया हुआ रहेगा आपको कितना 17। अब पूछेगा इसका शेषफल क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा, इसका रिमाइंडर क्या होगा। अगर आपसे पूछे तो आप लोग क्या करिएगा इस टाइप के क्वेश्चन में, तो सभी संख्या को पहले गुना करिएगा, गुना करके उसके बाद आप लोग इसमें 17 से भाग दीजिएगा, तब उसका आंसर आएगा। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है, आपको हम बताए हैं जो आपको क्या करना है, सभी संख्या में अलग अलग भाग देना है। लेकिन यहाँ पे 12 जो है 17 से कम है, तो 12 में कहीं 17 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, तो आपको बताए हैं जबरदस्ती भाग लगाएंगे। आपको जबरदस्ती यहाँ पे भाग लगाना है, जो कि आप लोग इंटर तक नहीं पढ़े हैं जबरदस्ती भाग लगाना, आपको यहाँ पे पढ़ना है जबरदस्ती भाग लगाना। तो कितना कम है 17 से 12 है, कितना कम है, तो इसे भी देख लेंगे 12 यानी कि 5 कम है, कितना कम है तो 5 कम है, तो माइनस में 5 होगा, गुना का चिन्ह है, गुना का चिन्ह देंगे। उसके बाद 14, 17 से कितना कम है तो 14, 15, 16, 17 यानी कि 3 कम है, तो माइनस में 3 लिखेंगे और गुने 16, तो 16 कितना कम है तो 1 कम है, तो माइनस में 1 लिखेंगे और नीचा में सटा देंगे, कितना भाई 17। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, यानी कि आएगा जो भी वो माइनस में आएगा। अब देखिए 5 या 15, 15 को 1 से गुना करेंगे तो 15 ही आएगा और इसमें 17। अब देखिए आपको अभी हम एक चीज बताए थे, जब ऊपर में माइनस में हो संख्या, जब ऊपर में माइनस में आया हो तो नीचे वाले में से घटा देते हैं उसका, बस वही हमारा आंसर हो जाता है। तो 17 में से 15 को घटाएंगे, क्या बच जाएगा हमारा शेषफल 2, हमारा बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा, 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा, कितना 2, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन और आप लोग को देते हैं, जो कि एकदम आसान क्वेश्चन है, आप आसानी से बना सकते हैं उस क्वेश्चन को, जो कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको कभी कभी एग्जाम में आता भी है। और यहाँ से इससे थोड़ा सा हाई लेवल और हम लोग बढ़ेंगे, जो कि फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन सब भी आएगा, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन है 8 गुने 9 बट्टा में 10, कहा है इसका शेषफल क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा। तो शेषफल निकालने के लिए अभी आप लोग को हम सिखाए हैं, अगर आप बना सकते हैं तो बनाइए। इसका शेषफल जब भी निकालना होगा तो कैसे हम लोग शेषफल निकालेंगे, देखिए अगर इसको गुना करेंगे 8 को 9 से गुना भी कर सकते हैं, तो वहां से क्या आ जाएगा हमको 8 9 72,
72 आएगा, 72 में 10 से भाग देंगे, यानी कि डायरेक्ट बता सकते हैं 70 कट जाएगा, 2 हमारा आंसर हो जाएगा। 2 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या इस विधि से नहीं बना सकते हैं, इसको जांच भी हो जाएगा, हम तो इसे जान गए, इसमें 2 आंसर होगा ही। लेकिन क्या हम इस विधि से इसको बना सकते हैं या नहीं, वो भी हम लोग जांच कर लेते हैं। देखिए 10 से 8 में भाग देंगे तो भाग तो नहीं लगेगा, जबरदस्ती भाग लगा दीजिए तो कितना होगा? माइनस में 2 होगा, माइनस में 2 होगा। अब गुने 9 कितना कम है 10 से, 1 जबरदस्ती भाग लगाएंगे और नीचे में सटा देंगे 10। अब देखिए माइनस माइनस प्लस में आएगा और 2 को 1 से गुना करेंगे, क्या होगा? 2 और बट्टा में 10। अब बोले थे ऊपर में जब पॉजिटिव हो यानी कि धनात्मक संख्या हो तो उसका आंसर वैसे ही लिखते हैं, जब ऋणात्मक हो माइनस में हो तब नीचे वाले में से घटा देंगे। देखिए इस विधि से अभी हमको 2 ही आंसर आया और इस विधि से भी हमको 2 ही आंसर आया। तो चलिए आगे का क्वेश्चन कुछ अलग टाइप है। इस टाइप का क्वेश्चन अब आपको एग्जाम में आएगा तो आप आसानी से बना लीजिएगा, ये उम्मीद है। और आप लोग को और अच्छा सीखने के लिए आप लोग जितना बात आपको हम बताते हैं सब कॉपी में नोट करते चलिए, साथ में उसके बाद आप लोग क्या करिए, किताब खोलिए और किताब में से आप लोग बनाइए। आपको कौन सा बुक लेना चाहिए मैथ पढ़ने के लिए, नहीं लेना चाहिए, वो सारा वीडियो आप लोग को बना के इस चैनल पे हम दे चुके हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं। आगे क्वेश्चन आपको रहेगा 10 प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 10 का क्यूब प्लस 10 के कपार पे 4 प्लस 10 के कपार पे 5 और नीचे में सटा देंगे कितना भाई? 6। नीचे में कितना है? 6। तब कहा इसका शेषफल क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा? तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे बनाइएगा, आप हमें बना के बताइए। जो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आएगा तो आप कैसे इसको बनाइएगा। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपको बनाने का बहुत आसान विधि है। आप 10 में 6 से भाग देते हैं, कितना आएगा? 4 शेष बचेगा, ठीक है। प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह देंगे। अब है 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर का मतलब हुआ 10 गुने 10। 10 गुने 10 क्या होता है? 100 होगा। 100 में हम 6 से जब भाग लगाएंगे तो इसे भी हम यहाँ से काट सकते हैं, 4 बचेगा, 40 हुआ, अच्छा 36, यानी कि शेष हमको फिर भी 4 ही बचेगा। यानी 100 में 6 से भाग दीजिएगा तो शेष क्या बचेगा? 4 बचेगा। तो 4 ही लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद 10 की पावर 3 यानी कि 10 गुने 10 गुने 10, क्या भाई? 10 गुने 10 गुने 10 यानी कि हो जाएगा 1000। 1000 होगा। इसमें भी 6 से अगर आप भाग लगाइएगा तो ये भी कट के इसका भी शेष क्या बचेगा? 4 ही बचेगा। यानी कि आप सभी संख्या में भाग दीजिएगा, 10 के कपार पे कितना है, अगर उसको 6 से भाग देते हैं तो उसका रिमाइंडर कितना बचता है, यानी कि शेष कितना बचता है? तो 4 ही बचेगा उसका शेष। और नीचे में कितना है? 6 है। अब देखिए सभी को जोड़ देंगे, 1 2 3 4 5, 4 5 20, 20 बट्टा 6 और 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, शेष बच गया कितना? 2 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 2 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप 2-3 निकाल के देख लीजिए और उसके बाद आपको अगर ऐसे ही लगातार दिया हुआ है कितनों तक संख्या तो आप उसको डायरेक्ट बना लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे क्वेश्चन आप लोग को थोड़ा सा अलग टाइप आगे बढ़ते हैं। आपको बोले हैं हम शुरू में ही 0 से हीरो तक ले जाएंगे। थोड़ा सा सर्दी हो गया जिस कारण से आवाज थोड़ा सा चेंजिंग आप लोग को लगता होगा, तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। यहाँ पे दिया हुआ है आपको क्वेश्चन, आपको दिया हुआ है 888 के कपार पे दिया हुआ है 222। कितना है? 222। 888 के कपार पे दिया हुआ है 222। अब प्लस दिया हुआ है 222 के कपार पे 222 के कपार पे 888 दिया हुआ है, 888 दिया हुआ है। और इसमें भाग देना है कितना से? तो इसमें भाग देना है कितना से? तो 3 से भाग देना है। कितना से भाग देना है भाई? 3 से भाग देना है। और हमको बताना है जो रिमाइंडर थ्योरम क्या होगा, यानी कि इसका शेषफल क्या होगा, आपको यही बताना है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन देख के आप घबरा जाइएगा, कहिएगा बहुत लंबा क्वेश्चन है, इसको बनाने में बहुत अधिक समय लगेगा, हम इस टाइप के क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं, आप छोड़ के आ जाइएगा। और देखिए यहाँ पे कितना आसान क्वेश्चन है और आप लोग परेशान हो रहे हैं। क्वेश्चन हमको दिया हुआ है 888 के कपार पे
822 और यहाँ पे दिया हो 222 के कपार पे 888, इसमें 3 से भाग देना है। तो हम आपको बोले थे पावर को पहले छोड़िए, पहले नीचे वाले में हम भाग दे देते हैं। तो 888 में हम 3 से भाग देंगे तो कितना हमारा शेष बचेगा। तो आप लोग अगर पहले पढ़े होंगे विभाज्य होने का नियम, 3 से विभाज्य होने का नियम होता है जो संख्या दिया हुआ है सभी को जोड़िए और सभी को जोड़ने से अगर वह पूर्ण रूप से कट जाए तो वह संख्या 3 से भी कटेगा। यानी कि तो 8 8 8 कितना हो जाएगा, 8 3 16 16 और 8 कितना हो जाएगा, तो आपको 24। अब 24 3 से पूर्ण रूप से कट जाता है, यानी कि 0 आएगा। 0 के कपार पे जब 888 में आप 3 से भाग दीजिएगा तो शेष आपको कुछ भी नहीं बचेगा, यानी कि 0 बचेगा। तो 222 इसके कपार पे हो जाएगा, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह देंगे। यहाँ पे फिर 222 है तो इसको भी जोड़िएगा तो 6 आएगा, 6 में 3 से भाग दीजिएगा तो पूर्ण रूप से कट जाएगा, यानी कि आपका शेष पर क्या बचेगा भाई, 0 बचेगा। 0 के कपार पे आप लिखिएगा 888 और नीचे में सटा दीजिएगा 0। देखिए 0 के कपार पे कुछ भी आप लिखिएगा 0 ही होगा, 0 + 0/3, तो इसका मतलब है 0/3, यानी कि इसका रिमाइंडर कुछ नहीं क्या आएगा, आंसर आपका 0 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। तो देखिए ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, अभी आपको इसमें बहुत सारी चीज आपको पढ़ना है। आपको अभी 2 से 3 क्लास और रिमाइंडर थ्योरम का आपको हम देने वाले हैं। तो आज क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद है आपको जितना पढ़ा है आपको समझ में आ गया होगा, अगर आप आराम से वीडियो देखोगे। अगर समझ में आ गया है और वीडियो को अभी तक आप लोग लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि वो भी आसानी से रिमाइंडर थ्योरम सीख सके। और आपको हम बोले हैं फाउंडेशन बैच, यानी कि आपको पूरा मैथ आपको हम इस चैनल के माध्यम से आपको पूरा मैथ तैयारी करवाएंगे। हाँ, हो सकता है जैसे आज क्लास मिला तो कल नहीं मिलेगा, परसों एक दिन बाद मिलेगा, लेकिन आपको जितना पढ़ाते हैं आप उतना अच्छा से पढ़िए, आपको पूर्ण रूप से तैयारी हो जाएगा। और कोशिश हम कर रहे हैं जो आपको रोज एक क्लास मिले। साथ में आप लोग को पता होगा इस चैनल के माध्यम से आपको सरकारी जॉब से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आता है तो सबसे पहले उसके बारे में आपको बताया जाता है और एक सटीक इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। इसीलिए आप लोग को बोलते हैं जो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए, और बहुत अच्छा आप लोग का सपोर्ट भी बना रहा है। जो बहुत कम समय हम 5000 यानी कि 5000 विद्यार्थी इस चैनल से अभी तक जुड़ चुके हैं। अभी करीब हो गया है, आपको 5100 विद्यार्थी अभी तक जुड़ चुका है, और बहुत जल्द आप लोग का अगर सपोर्ट बना रहेगा तो हम लोग बहुत आगे तक भी बढ़ेंगे। तो चलिए, उम्मीद है ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।